यह कहानी है बदलापुर गांव की, जहां लोगों को बिरयानी बहुत ही पसंद थी। एक ही बाजार में दो ठेले थे, एक चमचमाती दुकान रहीम बिरयानी वाला और ठीक सामने एक पुराना जर्जर सा ठेला। अल्लाह का शुक्र है, आज भी मेहनत की रोटी मिली। रहीम, आज वैलेंटाइन डे है, सोचा खुद अपने हाथों से खाना खिला दूं। तुम बदल गए हो, पहले लोगों को देखकर मुस्कुराते थे, अब पैसों को देखकर। अरे छोड़ो, दुनिया पैसा देखती है, प्यार नहीं। रहीम के दिमाग में पैसा और घमंड इतना समा गया था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। प्यार ने समझाना चाहा, लेकिन घमंड ने सुनने से मना कर दिया। भाई, तेरी चिकन बिरयानी सस्ती भी है और दिल से बनी है। भाई, शुक्रिया, अल्लाह का करम है और आप बुजुर्गों की दुआ। रहीम के मुकाबले उसका धंधा काफी अच्छा चल रहा था। कमी अच्छी हुई है, माशाअल्लाह। जिस ठेले को रहीम नीचा समझता था, वही ठेला उस दिन रहीम से ज्यादा कमा रहा था। यह कैसे हो सकता है? एक ठेला मुझसे आगे? माफ कीजिए रहीम भाई, लोग सिर्फ यहां बिरयानी खाने नहीं आते, व्यवहार और इखलाक नाम की भी कोई चीज होती है। बात तो मुझे मत बताओ, अगर तुम्हारी बिरयानी सही होती तो लोग उसे ढाबे में नहीं जाते खाना खाने के लिए। अब तुम मुझे बताओगे कि बिजनेस कैसे करना है? तुम दो कौदी के इंसान। रहीम ने गुस्से में आकर अपने बावर्ची की बात भी नहीं मानी और उसे बहुत ही बुरा भला सुनाया। फिर वो उदास होकर अपने घर चला गया। अरे उठो, क्या दिन भर सोई रहती हो? क्या हुआ जी, आज बड़े ही गुस्से में हो? कारोबार सही चल रहा है ना? सामने में जो बिरयानी वाली दुकान है ना, उसकी बिरयानी बहुत ज्यादा बिक रही है और हमारी बिरयानी बच गई। नुकसान हो गया मेरा। रहीम, लोग सिर्फ बिरयानी खाने नहीं आते, वो तुम्हारा इखलाक भी देखते हैं, तुम्हारा व्यवहार देखते हैं। तुम्हारी बिरयानी महंगी भी है और तुम्हारी जुबान उससे भी ज्यादा कड़वी है। अब तुम भी उसे झोपड़ी वाले की तरफ से हो गई क्या? नहीं नहीं रहीम, मैं उसकी तरफ नहीं हूँ, मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, तो मेरी बात को गलत मत समझो। ठीक है, अब मैं अपनी गलती सुधारता हूँ, तुम बस देखते जाओ। हेलो रहमान डकैत भाई, मुझे तेरी जरूरत है। वो मेरी सामने वाली दुकान के सामने एक गरीब अपनी बिरयानी बेचता है ना, उसे उसकी दुकान हटा दे। कोई जरूरत नहीं, आज से तुझे इस जगह पर दुकान लगाने की। यहां से 24 घंटे के अंदर अंदर हटा दे अपनी दुकान। क्या हुआ रहमान भाई, मेरी गलती क्या है? मुझे ये तो बता दीजिए। कारोबार के अलावा मेरा और कोई कारोबार नहीं, ये मेरी जीविका है। एक बार रहमान भाई ने जो बोल दिया वाह बोल दिया। तेरी दुकान इस घंटे के अंदर यहाँ से चलवा दो। ऐसा मत करो, ये मेरी रोजी रोटी है, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मरने के बाद लगता है तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ठीक है रहीम भाई, 24 घंटे के अंदर अंदर ये अपनी दुकान हटा लेगा, और नहीं हटाया तो मेरा नाम रहमान डकैत नहीं। तुम तो जानते ही हो, रहमान डकैत की दी हुई मौत काफी कसाईनुमा होती है। वह लोग उस बेचारे को मार पीट कर उसकी दुकान खाली करवा लेते हैं और उसकी दुकान पर सामान होने के बावजूद भी बुलडोजर चलवा देते हैं। अरे वाह, काम हो गया रहमान भाई, मैं तुम्हारे पैसे ऑनलाइन करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ये तो जुल्म है, ऐसे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। उस बेचारे के साथ ऐसा मत करो। उसके बाद रहीम का कारोबार अच्छा चलने लगता है। लोगों के पास कोई और दुकान ना होने के कारण उसकी दुकान में चले जाते हैं। बेटा रो मत, क्या हुआ अगर उसने वहां से तेरी दुकान हटा दी तो? तू हार मत मानो, अल्लाह पर भरोसा रखो और अपने पापा की पुरानी ठेले पर बिरयानी बेच। ठीक है माँ, मैं अब से पापा के पुराने ठेले को ठीक कराकर उस पर बिरयानी बेचूंगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बिरयानी की दुकान दूसरी जगह पर खोलना चाहता है। बाजार जाकर चिकन लाता है और ठेले को नया करके उस पर बिरयानी बेचने लगता है। क्योंकि वो काफ़ी मशहूर था, इसलिए लोग खुशी से बिरयानी खरीदने लगते हैं।
लेकिन एक दिन उसे गांव में एक पीर बाबा आते हैं जो रहीम की दुकान पर बिरयानी मांगते हैं। वो कहते हैं, बेटा मुझे खाने को कुछ मिलेगा, बहुत भूख लगी है, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। चल हट गरीब, निकल मेरी दुकान से, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। रहीम की हरकत किसी को अच्छी नहीं लगती और लोग उसकी दुकान पर आना बंद कर देते हैं उसके घमंड के कारण। बेटा मुझे खाने को कुछ मिलेगा, बहुत भूख लगी है, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। उसके बाद वो वसीम ठेले वाले के पास बिरयानी मांगने जाता है और वसीम ठेले वाला बिरयानी दे देता है और इज्जत से बैठाकर खिलाता है और खाते ही बाबा जी दुआ देते हैं, अल्लाह तेरा करा बारा बे बरकत अता फराया। अमीन अल्लाह हमारी सारी मुश्किलों को हर फरमारी। उसके बाद वासिम की दुकान अच्छी चलने लगती है और रहीम की दुकान को बंद करना पड़ता है। बर्बाद हो गए, माँ तो बर्बाद हो गया।